ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। इंटरनेट के जरिए इस एक्टर की पहचान एक विदेशी बाला से हुई। लड़की ने खुद को एक्टर और प्रोड्यूसर बताया और लोकेशन हंट के लिए इंडिया आने की इच्छा जताई। एक्टर ने उसका तहे दिल से इस्तकबाल किया और हिंदुस्तान के सैर सपाटे में उसका साये की तरह साथ दिया। इसके बाद लड़की शादी के लिए एक्टर को ब्लैकमेल करने लगी। चेहरा भले ही जाना पहचाना न हो, पर भोजपुरी फिल्मों के दर्शकों के लिए सुदीप पांडे का चेहरा नया नहीं है। 25 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों को अपने जलवों से रोशन करने वाले इस एक्टर के दिन का चैन और रातों की नींद गायब है। पर पांडे की परेशानी का सबब न किसी डॉन की धमकी है और न डगमगाता खैरियत। दरअसल एक विदेशी बाला पांडे को शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही है। ऐसा हुआ कि उसका जो लगाव मेरी तरफ था वो धीरे धीरे एक पैशन बन गया, एक ऑब्सेशन हो गया। तो उसने मुझे प्रपोज किया मैरिज के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे उससे लव नहीं है। दो आई एम सिंगल, बट मैं शादी तो उसी से करूंगा जिससे मैं पसंद करूं। शादी, मैरिज मटेरियल, एक तो कल्चर का डिफरेंसेस और बहुत सारी बातें थी इस चीज को लेकर। फिर मुझे लगा कि समय के साथ जब ये कनाडा वापस जाएगी, अब वो 12 दिन के लिए आई है, तो मैं उसे 8 दिन में वापस तो भेज नहीं सकता। फिल्म मेकिंग तो शायद एक बहाना था मुझसे मिलने के लिए और एक ट्रैप था जो मुझे लगा। उसके बाद वो चली गई। उसके बाद उसने मुझे पाने के लिए जितने भी हथकंडे हैं वो अपनाए। शुरुआत उसने की कि उसे सुसाइड करना है, अगर वो मुझसे उसकी शादी नहीं होती है तो आत्महत्या की तरफ जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। और मुझे लगा कि शायद ये धमकी है, इसके लिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा कि ठीक है, फिर मैं बात करना कम कर दिया। और लेकिन समय के साथ जो उसका ऑब्सेशन है वो बढ़ता चला गया। फिर उसने मुझे मनी का ऑफर्स दिया कि मैं आपको बिजनेस के लिए ऐसा देती हूँ पैसा, आप कनाडा में बिजनेस कर लीजिए, मैं आती हूँ, मैं आपका साथ दूंगी। 1000 बातें हुई, वो भी मैंने ठुकरा दिया। भोजपुरी फिल्मों के इस एक्टर का नताली स्टील से परिचय इंटरनेट के जरिए हुआ। दोस्ती परवान चढ़ी तो लोकेशन हंटिंग के नाम पर नताली इंडिया आ गई। इसके इरादों से अनजान पांडे भारत भ्रमण के दौरान उसके गाइड बने रहे। साथ साथ घूमने फिरने की तस्वीरों के जरिए वो अब उन पर शादी का दबाव डाल रही है और शर्त न मानने पर गलत प्रचार से करियर तबाह करने की धमकी दे रही है। लास्ट जो हथकंडा था वो मुझे बदनाम करना। उसे लगा कि मेरा एक नाम है और आई एम ए वेरी पैशनेट पर्सन, आई एम एन एक्टर। मेरे बारे में अगर वो कुछ छाप देगी, मेरे जो फैंस हैं वो गूगल पर जाकर मेरे बारे में सर्च करते हैं, सर्च साइट्स पर, यूट्यूब पर मेरे since I have worked in 25 films, there are lots of songs, promos and lots of things which my fans always used to follow. मेरा एक व्यूअरशिप जो है एक सॉन्ग्स का वो 50,000 to lakh तक है। तो उसे लगा कि एज एन एक्टर मैं घबरा जाऊंगा मेरी बदनामी की वजह से। तो उसने एक वेबसाइट क्रिएट किया था जो उसका पहले का हथकंडा था। जब उससे बात करी थी तब से ही उसने एक वेबसाइट क्रिएट किया। वेबसाइट पर अच्छी चीज़ें छपा करती थी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन उस बाद में ऐसा हुआ कि उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि इस वेबसाइट पर मैं तमाम बातें छापूंगी, ऐसी चीज़ें छापूंगी कि तुम्हें ना कोई फिल्म मिलेगी, ना तुम्हें कोई पसंद करेगा। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पांडे कुछ हद तक आश्वस्त हैं, क्योंकि पुलिस ने 15 दिनों में उनके नाम से चल रही फर्जी वेबसाइट को बंद करवाने का भरोसा दिया। उम्मीद है मुंबई पुलिस से पाली गई पांडे की अपेक्षा व्यर्थ न साबित। मनोज पांडे, क्राइम डेस्क, समय मुंबई।